नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में व्यापार एवं उद्योगपतियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापार की सफलता के लिए अध्यात्म को समावेश करने पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन समेत कई लोगों ने की मुलाकात, संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम, चिकित्सा में अध्यात्म को शामिल करने से होगा सर्वांगीण स्वास्थ्य, जीवन पद्धति बदलने पर भी चर्चा। हरियाणा के बहल में लगाए जाएंगे 10,000 पौधे, दैनिक जागरण की पहल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की भी सहभागिता। गुरुग्राम के ओआरसी में आध्यात्मिक उन्नति पर कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल, राजयोग द्वारा आंतरिक रूप से सशक्त बनाने पर आह्वान। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयुर्वेदा एक्सपो 2016 का आयोजन, अध्यात्म और विज्ञान को साथ रखकर विकास करने पर चर्चा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की भी सहभागिता। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के व्यवसाय एवं उद्योग प्रभाग द्वारा माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड में देश भर से आए व्यवसायियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व संसदीय केंद्रीय मंत्री पनबाक लक्ष्मी, सनराइज कैंडल्स के सीईओ भावेश भाटिया, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, मुंबई से प्रभाग के सदस्य बीके हरीश व संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में लगा ये जमावड़ा देश से आए उद्योगपतियों और व्यवसायियों का है। वैसे तो व्यवसाय में पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, जिसमें लोग तमाम नीति निर्धारण करके पैसे कमाने के लगे रहते हैं। चाहे परिवार का पालन पोषण हो या तरक्की का मामला, हर जगह सिर्फ पैसे और अर्थव्यवस्था ही है। आखिर धन कैसे कमाया जाए, जिससे जिस मकसद से आदमी धन कमाता है उसकी उपलब्धता हो सके, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के बिजनेस प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में व्यवसायियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में चाहे ईवी गिरीश हो या राजयोगी बीके सूरज, या चाहे मोटिवेशनल बीके उषा हो या मोहित गुप्ता, हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के साथ साथ मानसिक अवस्था को स्टेबल करने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। कंसंट्रेशन के लिए आवश्यक है कि हमारी मन और बुद्धि, ये जो दो शक्तियां हमारे पास हैं, इन दोनों को यूज किया जाए। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थिति समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थिति चुनौती बन जाती है। लेकिन जब मन मजबूत और सशक्त होता है तो परिस्थिति अवसर बन जाती है कुछ करने का। आध्यात्मिकता का सिंपल डेफिनेशन है, मेरा लाइफ बहुत इजी होना चाहिए। अंदर के टेक्नोलॉजी को ठीक करने का नाम है स्पिरिचुअलिटी, अर्थात अंदर से मुझे अच्छा बनना है। अच्छा अंदर से हूं तो बाहर से जो भी करूंगा अच्छा हो जाएगा। आध्यात्मिकता माना अच्छा बनना। इन्हीं चर्चाओं के बीच में 3 दिन चलने वाला सम्मेलन समाप्त हो गया और जो भी बिजनेसमैन उद्योगपति आए थे, उन्होंने राजयोग के जरिए धन कमाने के तौर तरीकों को गहराई से समझा और जाना। इसके साथ ही जीवन में सुकून और शांति के लिए भी धन के उपयोग पर भी गहराई से मंथन कर अपने अपने घरों को लौट गए। उम्मीद है कि यह सम्मेलन लोगों की जिंदगी में नया आयाम स्थापित करेगा। पूर्व संसदीय केंद्रीय मंत्री पनबाक लक्ष्मी ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं सनराइज कैंडल्स के सीईओ भावेश भाटिया ने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से व्यवसाय करने की बात कही। On this occasion, I would like to mention that Brother Sri Rajgopal Reddy has been inviting me to visit this place for the past few years, and I am glad that it is materialized today. However, he has been appraising me the activities of Brahma Kumaris. Today it has become
very important to impart Raj Yoga meditation and spiritual education to individuals worldwide without any discrimination. दिमाग से तो आपने बहुत बिजनेस कर लिया, बस अब अपना जमीर जगाओ और दिल से बिजनेस करने की कोशिश करो। ये जो तकलीफ है, स्पीड ब्रेकर्स आपके जीवन में है, जो आपको बिखरने की ओर आगे लेके जा रहे हैं, एक बार बस इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। यही हर्डल्स आपको निखरने की ओर आगे लेके जाएंगे। मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। ऐसे ही बीके हरीश ने प्रभाग द्वारा विश्व भर में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार जाहिर किए। वैसे तो दुनिया में बहुतों का बहुतों से संबंध जुड़ा हुआ है, माँ का बच्चे के साथ, पति का पत्नी के साथ, एक मित्र का मित्र के साथ, परंतु आत्मा का जो परम आत्मा के साथ संबंध जोड़ना, जिसे हम राजयोग कहते हैं। राज माना श्रेष्ठ। हमें किसमें श्रेष्ठ बनना है? जो संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने वाला योग है वह राजयोग है। हम सभी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी अच्छाइयों को विकसित करें और विश्व की सेवा में निस्वार्थ भाव से प्रवृत्त करें, तो हम बेहतर संसार, सुखमय संसार बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रही है। इस ज्ञान में आने के पहले 32 वर्षों में मैंने 40 दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। पिछले 13 वर्षों में हर साल 60 दिन छुट्टी लेता हूँ और न कोई मेरा व्यापार बंद हुआ, न मेरा बिजनेस बंद हुआ, न कोई घाटा हुआ, सब बढ़ते गया और पहले से ज़्यादा स्पीड में बढ़ते गया। क्यों? अभी मैं नहीं चलाता हूँ, उसको सौंप दिया, वो चलाता है। अंत में प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके योगिनी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा सभी को शांति व शक्ति की अनुभूति कराई। ऐसे ही ज्ञान सरोवर में भोपाल से आए बीके आशीष ने, जो पिछले कई वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने अपने दांतों से ट्रक खींचकर राजयोग द्वारा बढ़ने वाले मनोबल तथा शारीरिक बल का परिचय दिया। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू से बीके प्रकाश ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की। वहीं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राजयोगिनी दादी जानकी द्वारा भेजे गए रक्षा सूत्र को बांधा और आने वाली पवित्र दुनिया का संदेश दिया। इसके साथ ही बीके बृजमोहन ने योगा डे की सारी रिपोर्ट मंत्री जी को दिखाई। इसके साथ ही ओआरसी आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं बीके प्रकाश ने सितंबर में कैट कॉन्फ्रेंस के लिए उनको निमंत्रण दिया। स्वोन्नति के प्रति लोगों में चेतना लाने के उद्देश्य से चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में गुजरात के मेहसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, बीके तृप्ति, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, चेन्नई सब जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, बीके मुथुमणि, बीके देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। विशिष्ट सदस्यों ने इस मौके पर लोगों को तमाम ऐसी बातें बताई जिससे वे व्यर्थ से स्वयं को बचाते हुए स्वोन्नति कर सकें। परिवार किसका है? किसका है? बाबा का, आपका नहीं है। पक्का? थोड़ा सा अंदर में जाकर के देखो कि सचमुच ये बाबा का है जरूर। आपने सौंपा भी है, लेकिन आ जाता है।
ऐसे ही 6 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला, बीके बीना, बीके कलावती समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए उनसे सच्चा संबंध जोड़ना होगा। समय का अपने आप में बहुत महत्व है। संध्या के वेले में चलती हुई नदियां भी ठहर जाती हैं। नदी जब बहती है तो बहुत आवाज होता है, चाहे रात को देखो सवेरे देखो, लेकिन इस समय देखेंगे ऐसा प्रतीत होता है नदियों के किनारे जैसे नदी ठहर सी गई है। अगर हम इधर उधर बातें करते हैं तो ये निश्चित है बाबा से जो संबंध का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि संबंध अटूट बना ही नहीं ना। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स डे मनाया गया। ब्रह्मा कुमारीज और लॉयंस रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गुप्ता, लायंस क्लब के अध्यक्ष रतनमाला पालिया, उपाध्यक्ष रेणु मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रुचि सक्सेना, पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी भाग्यश्री मोदक और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता मुख्य रूप से शामिल रही। बीके सदस्यों ने डॉक्टर्स डे पर सभा में उपस्थित सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी तथा समाज में उनके द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोई भी डॉक्टर रोगी के लिए भगवान की तरह होता है, इसलिए सभी चिकित्सकों को निस्वार्थ भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए और राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं भी स्वस्थ रहने की सलाह दी। वहीं अन्य चिकित्सकों व क्लब के सदस्यों ने भी अपनी कई समस्याओं पर चर्चा कर उसके समाधान जाने। इस अवसर पर डॉक्टर गोदवानी, डॉक्टर चंद्राकर, डॉक्टर सविता, डॉक्टर हिचकर समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई। ऐसे ही सेवा केंद्र द्वारा भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में गहन राजयोग का अभ्यास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, बीके संगीता, सिंधी समाज के स्थानीय अध्यक्ष हर्षमत तेजवानी, समाज सेवी अटल गोदवानी, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष सुशील चंद्राकर, छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष नलिन लुनिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने दीप जलाकर किया। विशिष्ट सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया में श्रेष्ठ बदलाव लाने के लिए पहले स्वयं में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही कई अनुभवों के माध्यम से उपस्थित लोगों को स्वचिंतन तथा परमात्म चिंतन द्वारा संस्कार परिवर्तन करने का आह्वान किया। अंत में सभी ने राजयोग का अभ्यास किया और दृढ़ता के साथ स्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर रहने वाली बीके बहनों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जीवन में व्यवहारिकता से संबंधित बातों की महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ ज्ञान एवं राजयोग का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि हमें अपने प्रत्यक्ष स्वरूप द्वारा लोगों को दिव्यता का साक्षात्कार कराना है। वहीं ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने यज्ञ के इतिहास में छोटी आयु से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों के गुणों व उनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर प्रकाश डाला। योग बल द्वारा वो सत्य की दुनिया का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते, कितना आनंद मौज में रहते थे।
प्रशिक्षण सत्र के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने सुंदर, मार्मिक और रमणीक मंचन गीत, कविताओं और संवादों के माध्यम से अपनी बेहतरीन कला की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर जिला पार्षद सुशील चौहान भी उपस्थित थी। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ओडिशा में भुवनेश्वर के हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर में स्व प्रबंधन विषय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके संजीव, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को बताया कि स्व प्रबंधन के पहले स्व को जानना चाहिए और जब स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तभी स्व प्रबंधन करना संभव है। ऐसा कहते हुए सदस्यों ने सभी को आत्मा के साथ परमात्मा की भी सत्य पहचान कराई और राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा से सर्व प्राप्तियां व सर्व शक्तियां लेने का आह्वान किया। उसके ऊपर क्या है? फूल है। और फूल क्या देते हैं? सबको खुशी दिलाते हैं, आनंद दिलाते हैं। एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं क्या देते हैं? फूल। इस मौके पर एचआरडी के महाप्रबंधक भवानी प्रसाद मिश्रा, इलेक्ट्रिकल के महाप्रबंधक संजीव कुमार त्रिपाठी समेत कई अन्य विशिष्ट अधिकारी भी मौजूद थे। अंत में भवानी प्रसाद मिश्रा ने बीके गीता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर मानवीय मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने पर कार्यरत लोगों के समूह ने अवलोकन किया, जिसमें जीवन विद्या मिशन के ट्रेनर सोम त्यागी, डाइट के अध्यक्ष जंग बहादुर, प्राचार्य राजीव कुमार, उप प्राचार्य किरण शर्मा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत सुंदर गीत के माध्यम से किया गया। आगमन से आपके आनंद ही आनंद, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। अतिथियों ने कहा कि आत्मा एक शक्ति है जो हमें चलाती है। वहीं बीके उर्मिल ने कहा कि आज हम सभी ह्यूमन तो हैं, लेकिन जो बीइंग पार्ट है वो नेग्लेक्ट हो गया है और यदि हम दोनों को आपस में जोड़ दें तो समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सारे ज्ञान का एक ही मतलब है कि सार्वभौम मानवीय आचरण, और सारे ज्ञान का जो कंफ्यूजन है वो दो जगह में है। एक तो शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी है जो शरीर को चलाती है, उसका होना और उसके होने के स्वरूप के बारे में अलग अलग भिन्न मत पाए जा सकते हैं। दूसरा, यदि ये पूरी सृष्टि अपने आप में कोई व्यवस्था है तो इसके व्यवस्थित होने का कोई मूल स्वरूप है। एक पहली पाठशाला है घर, जहाँ संबंधों के बारे में, वैल्यूज के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जिया जाता है। केवल बताया नहीं जाता है, जिया जाता है। अगर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर्स, दार्शनिक, साइकोलॉजिस्ट, धार्मिक वगैरह वगैरह लोगों पर पूरी हम कहानी सुना देते हैं, लेकिन पत्नी से जाते ही झगड़ा हो जाता है। हम लोग ह्यूमन को तो बहुत ध्यान रख रहे हैं जो कि एक्सटर्नल लेवल पर है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो बीइंग पार्ट है वो आजकल थोड़ा सा नेगलेक्ट हो गया है। तो अगर हम लोग ह्यूमन और बीइंग दोनों को आपस में जोड़ दें तो हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र और सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। हरियाणा के बहल में दैनिक जागरण समूह द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर में 1 करोड़ पौधे लगाने के अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ओम प्रकाश बड़वा, पूर्व विधायक धर्मपाल ओबरा, बीआरसीएम के निदेशक एसके सिन्हा, जीडीसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके मिश्रा, श्री अलख आश्रम के महंत विकास गिरी, दैनिक जागरण में हिसार यूनिट के महाप्रबंधक राहुल मित्तल, बहल सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे।
इस अवसर पर राहुल मित्तल ने बताया कि दैनिक जागरण ने 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 10,000 पौधे बहल क्षेत्र में लगाए जाएंगे। वहीं बीके सदस्यों ने पौधा रोपने के साथ मन में भी सदा सकारात्मक व शुद्ध विचारों द्वारा खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही सभी विद्वानों ने अपने विचार जाहिर किए। अंत में सभी ने पौधारोपण किया और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाने का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल में हुगली के बंडल सेवा केंद्र द्वारा सुंदर रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से परमात्मा एक है और उनकी प्रेरणा से दुनिया में महान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ये संदेश देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर विधायक अजीत मजूमदार, सांसद डॉक्टर रत्ना देवनाग, गौरीकांत मुखर्जी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, चंदानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला, बीके नेहा समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। यात्रा में सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र द्वारा युवाओं के लिए सशक्त युवा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भगवान ने शिरकत की और कहा कि राजयोग से हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जिससे सभी कर्मेंद्रियां शांत व शीतल बनती हैं। इसके साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके गीता और लखानदौन सेवा केंद्र प्रभारी बीके समता ने अपने विचार जाहिर किए। ओडिशा में संबलपुर के हीराकुद सेवा केंद्र द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ही मातृशक्ति देने वाला है, इसलिए उनसे बुद्धि योग लगाकर सशक्त व गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्कूल के प्राचार्य नित्यानंद खमारी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग हम सभी को सीखना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची सुख शांति हासिल हो सकती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विराट दर्शन दिव्य कला म्यूजियम का हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाकर जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर बीके दुर्गा, बीके दिनेश्वर और बीके रामनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्यों की जानकारी दी। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंडार नायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयुर्वेदा एक्सपो 2016 इंटरनेशनल इंडिजेनस हेल्थ केयर एग्जीबिशन एंड सिंपोजियम का आयोजन किया गया। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एग्जीबिशन में ब्रह्मा कुमारीज ने भी सहभागिता की और एग्जीबिशन द्वारा मेडिटेशन के माध्यम से मन और शरीर को स्वस्थ बनाने पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके साथ ही 3,500 लोगों ने मेडिटेशन का लाभ लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन समेत अनेक प्रख्यात लोगों ने एग्जीबिशन का अवलोकन किया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईश्वरीय सेवा में अपना योगदान दिया। मॉरिशस के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर में राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानकारी देने के लिए मॉरिशस में शिक्षा प्रभाग के संयोजक बीके रोशन को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके रोशन ने कनेक्टिंग डिजर्नमेंट टू डिसीजन मेकिंग थीम पर चर्चा करते हुए मेडिटेशन द्वारा अष्ट शक्तियों से संपन्न बनने की बात कही। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।